1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये सूत्र कैसे स्थापित हुआ? सबसे पहले बनाएंगे इसका चित्र। चित्र के लिए क्या करेंगे? 3 चालकता लेंगे। 3 चालकता R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधता ले लेंगे जिनका नाम लिखेंगे R1, R2 और R3। इन तीनों तारों का एक सिरा परिपथ के एक ओर जोड़ेंगे तथा दूसरा सिरा परिपथ के दूसरी ओर जोड़ेंगे। परिपथ के दूसरी ओर जोड़ेंगे। ये होता है समांतर संयोजन का चित्र। तीन प्रतिरोधता R1, R2 और R3 ये वोल्टमीटर है। तो विभाग बताएगा छेद पूंजी और ये धारा प्रवाहित हो रही है I। तो R1 में जाएगी I1, R2 में I2 और R3 में I3। ये तो परिपथ का चित्र है। तीन प्रतिरोध आ रही है R1, R2 और R3। तीनों का एक सिरा परिपथ के एक ओर जोड़ दिया, दूसरा सिरा परिपथ के दूसरी ओर जोड़ दिया। तो परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? पहले परिभाषा इसके बाद में सूत्र ये R1 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 का सूत्र आया कैसे? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ से कि तीन प्रतिरोधता R1, R2 और R3 इस प्रकार से संयोजित हो कि तीनों का एक सिरा परिपथ के एक ओर तथा दूसरा सिरा परिपथ के दूसरी ओर संयोजित हो। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रवाह धारा का मान अलग अलग होता है। प्रवाह धारा का मान अलग अलग होता है जबकि उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है। प्रवाह धारा का मान अलग अलग है। इसका मतलब R1 में जाएगी I1, R2 में I2 और R3 में I3 का मान सभी समान है। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रवाह धारा का मान तो होता है समान, जब प्रवाह धारा का मान अलग अलग होता है जबकि उत्पन्न विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। यदि इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I, यह I है कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I तथा उत्पन्न विभवांतर V है, तो वही बात आके ओम के नियम से यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I व उत्पन्न विभवांतर V हो तो ओम के नियम से V बराबर I R और I बराबर V बटा R समीकरण नंबर 1। यह समीकरण 1 होगा। यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I व उत्पन्न विभवांतर V हो तो ओम के नियम से V बराबर I R होता है और I बराबर V बटा R होता है। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अपन आगे बात करेंगे कि यदि R1 में प्रवाह धारा का मान I1 है, क्योंकि R1 में I1 है, तो अपन लिखेंगे कि यदि R1 में प्रवाह धारा का मान I1 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है, क्योंकि V सभी समान है, R1 में भी विभवांतर का मान V होगा, R2 में भी होगा, R3 में भी V होगा।
तो फिर बता देंगे कि यदि R1 में प्रवाहित धारा का मान I1 तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से यदि R1 में प्रवाहित धारा का मान I1 व उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से क्या जाएगा V बराबर I1 R1 और I1 बराबर V बट्टा R1 समीकरण नंबर 2। ये बात आ जाएगी, ये थोड़ा साथ में आ जाएगा और ये भी है। तो यदि R1 में प्रवाहित इस प्रतिरोध तार में R1 में यदि R1 में प्रवाहित धारा का मान I1 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान ये V है तो ओम के नियम से V बराबर I1 R1 और I1 बराबर V बाई R1 होगा। इसी तरह से बताएंगे अपन R2 में क्या होगा, तो यहाँ पर बता देंगे अपन कि यदि R2 में प्रवाहित धारा का मान I2 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से V बराबर I2 R2 इसलिए I2 बराबर V बाई R2 होगा। ये बात बताइए यदि R2 में प्रवाहित धारा का मान I2 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से V बराबर I2 R2 और I2 बराबर V बाई R2 समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। इसी R2 में I2 है और विभवांतर V है तो ओम के नियम से V बराबर I2 R2 और I2 बराबर V बाई R2 हो जाएगा। आगे इसी रूप में करेंगे अपन R3 में कितनी धारा प्रवाहित होगी तो लिखेंगे अपन यदि यही बात यदि R3 में प्रवाहित धारा का मान I3 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से V बराबर I3 R3 और I3 बराबर V बाई R3 आ जाएगा। तो यदि R3 में प्रवाहित धारा का मान I3 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से क्या जाएगा ओम के नियम से आ जाएगा V बराबर I3 R3 और
I3 बराबर V बट्टा R। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? आगे बात क्या है? यहाँ से इस शेल से परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। ये I धारा आगे चलके 3 प्रतिरोध में जाएगी, R1 में भी ये जाएगी, R2 में भी ये जाएगी, R3 में भी ये जाएगी। लेकिन चूंकि समांतरीकरण संयोजन में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं कि R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोध में धारा प्राप्त जाएगी, क्योंकि प्रवाहित धारा का मान अलग अलग है। इसलिए तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होगा। अलग किसी में कम प्रवाहित होगी, किसी में ज्यादा प्रवाहित होगी, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। इस परिपथ में R1 में धारा प्रवाहित हो रही है I1, R2 में हो रही है I2 और R3 में हो रही है I3, लेकिन टोटल I3 है I है। तो इस I के बराबर हो गए तीनों कौन से? I1, I2 और I3, क्योंकि यही धारा पूरे यहाँ पर आने के बाद में धारा तीनों प्रतिरोध में बढ़ जाएगी। यदि यहाँ पर अपन धारा का मान 15 मान ली कि कुल धारा परिपथ में कुल धारा 15 प्रवाहित हो रही है और 3 प्रतिरोध आ रहे हैं, पर I का मान यहाँ पर अपने 15 मान लिया कि 15 है धारा का मान, और यहाँ पर ये धारा यहाँ पर 15 है ये धारा। तो अब यहाँ पर आने के बाद ये धारा 3 से बढ़ेगी, तो ये भी चलेंगे तीनों में 5-5 बराबर चले जाएंगे, 5-5 15 हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है। अपन माने कि R1 में 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, R1 में 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। कितनी बच गया? 15 में 6 निकालने पर R2 में 3 हो गई, 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, तो 6 3 9 हो गए। तो जो बच गई वो R3 में प्रवाहित हो जाएगी। 6 हो गई, 3 हो गई, 9 हो गए, और टोटल धारा कितनी है? 15 है। तो कितनी बच गए? 6 बच गए। तो अच्छा, तो इस रूम में जो 15 एम्पीयर की धारा है यहाँ पर खुदा के लिए प्रवाहित करेंगे, तो R1 में 6 एम्पीयर हो जाएगी, R2 में 3 एम्पीयर हो जाएगी, और फिर R3 में कितनी आ जाएगी? 6 एम्पीयर आ जाएगी। तो यहाँ पर धारा का मान कितना है? I है टोटल, ये जो I है तो इनका मान भी बदल होगा कि R में 6 प्लस 3 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा? 15 एम्पीयर आ जाएगा, और 15 एम्पीयर अपने यहाँ पर प्रवाहित की थी, तो टोटल 15 एम्पीयर आ जाएगा। तो इसी उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर यह करेंगे कि यदि अपन ये लिखेंगे यदि परिपथ में कुल धारा 15 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा का मान अलग अलग प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के मान के योग के बराबर होता है। 6 प्लस 3 प्लस 6 बराबर 15। तो यहाँ पर कुल धारा I है, तो अपन करेंगे कि चूंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का मान अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी रूप में अगर यहाँ पर 15 प्रवाहित की तो 6 प्लस 3 प्लस 6 होता बराबर 15 होता, तो यहाँ पर I बराबर जाएगा I1 I2 और I3। तो ये लाइन लिख देंगे अपन, यहाँ पर ये लाइन लिख देंगे अपन, चूंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान, चूंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान, चूंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का मान अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है, अर्थात क्या बात की? परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का मान अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है, अर्थात
I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर 5। यह लाइन देखो, चूंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का मान अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर दे दिया 5। अब वही बात है, I का मान रखेंगे, समीकरण देखेंगे कि I बराबर कहां पर कौन सा समीकरण मिलेगा, I1 का मान लिखेंगे, I2 का लिखेंगे, I3 का लिखेंगे। तो अपन नीचे लिखेंगे कि I का मान समीकरण नंबर ये रहा I का मान समीकरण नंबर 1 से, I1 का मान समीकरण नंबर 2 से, I2 का मान समीकरण नंबर 3 से और I3 का मान समीकरण नंबर 4 से रखने पर ये मान रख दीजिए अपन। तो अब लिखेंगे I का मान समीकरण नंबर 1 से, I का मान समीकरण नंबर 1 से तथा I1, I2 व I3 का मान समीकरण नंबर क्रमशः इसे समीकरण नंबर क्रमशः 2, 3 व 4 से रखने पर 2, 3 व 4 से रखने पर यह समीकरण का मान लिखिए कि I का मान समीकरण नंबर 1 से तथा I1, I2, I3 का मान समीकरण नंबर क्रमशः 2, ये रहा 2, 3 व 4 से रखने पर तो ये मान रख देंगे अपन। तो समीकरण नंबर 1 में I का मान है V बाई R, तो ये तो मान है V बराबर I R और I बराबर V बटा R, तो ये तो I का मान रख दिया इसका V बटा R बराबर I1 का मान समीकरण नंबर 2 में बड़ा है V बाई R1 प्लस I2 का मान समीकरण नंबर 3 में पड़ा है, ये रहा I2 का V बाई R2 और समीकरण नंबर 3 में मिलेगा I3 का मान समीकरण नंबर 4 में, ये रहा समीकरण नंबर 4 में I3 तो V बाई R3, ये समीकरण नंबर हो गया 6 का, समीकरण नंबर हो गया 6। तो ये मान लिख दिया, I का मान लिख दिया V बाई R बराबर I1 का मान V बाई R1 प्लस I2 का मान V बाई R2 प्लस I3 का मान V बाई R3, ये समीकरण के द्वारा मान रख दिए। अब आगे करेंगे अपन V बाई R बराबर V को बना गया यहाँ पर, तो V को बना V का भी दिया तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V से V कट जाएगा तो 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn, कितने भी प्रतिरोध जोड़ो, 1 जोड़ दो 2 जोड़ दो, अगर तुम 3 मान के किया सॉल्व तो 3 कर दिया। तो ये करने के बाद भी V बाई R बराबर V को बना जाएगा सब ये, तो 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V से कट जाएगा तो 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और शुरू में ये है बस तो हमारे पास जब परिभाषा लिखी समांतर संयोजन की, तो ये सूत्र मिला था अपन को कि 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 समांतर क्रम का सूत्र होता है। अब नीचे बात लिखेंगे अपन कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्यतिक्रम का मान
तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतरण संयोजन भी तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यही समांतरण संयोजन का नियम कहलाता है और यह सूत्र आ जाएगा। पूरा प्रश्न कैसे हल करेंगे? पूरा प्रश्न को हल करेंगे कि तीन प्रतिरोध तार क्रमशः R1, R2 व R3 इस प्रकार से संयोजित हो कि तीनों का एक सिरा परिपथ के एक ओर का तीनों का दूसरा सिरा परिपथ के दूसरी ओर संयोजित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतरक्रम संयोजन कहा जाता है। समांतरक्रम संयोजन में प्रवाह धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि उत्पन्न विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I तथा उत्पन्न विभवांतर V है, तो ओम के नियम से V बराबर IR और I बराबर V बट्टा R। समीकरण नंबर दे दिया कितना? 1 दे दिया। फिर अपनी बात लिखेंगे कि यदि R1 में प्रवाहित कुल धारा I1 तथा उत्पन्न विभवांतर V है, तो ओम के नियम से V बराबर I1 R1 और I1 बराबर V बट्टा R1। समीकरण नंबर दे दिया कितना? 2 दे दिया। यदि R2 में प्रवाहित धारा का मान I1 तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है, तो ओम के नियम से V बराबर I2 R2 और I2 बराबर V बट्टा R2। समीकरण नंबर दे दिया कितना? 3। यदि R3 में प्रवाहित धारा का मान I3 का उत्पन्न विभवांतर का मान V है, तो ओम के नियम से V बराबर I3 R3 और I3 बराबर V बट्टा R3। समीकरण नंबर दे दिया 4। चूंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का मान अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। फिर बात करेंगे अपन कि I का मान समीकरण नंबर 1 से, I1 का मान समीकरण नंबर 2 से, I2 का मान समीकरण नंबर 3 से और I3 का मान समीकरण नंबर 4 से रखने पर मान रख देंगे अपन। नंबर 1 क्या करेगा? V by R बराबर V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। V by R बराबर V फॉर्मूला दे दिया 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। V से भी काट दिया, तो 1 by R बराबर 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ये समांतरक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के मान योग के बराबर होता है। यही समांतरक्रम संयोजन का नियम कहलाता है।